तो हमको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने कहा है कि डेथ के पहले आप बहुत पहले अपने आप को तैयार कर लो। जितनी भी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत पसंद आया था कि अगर आप 70 साल तक के स्वस्थ, तो मैं ये करूंगी, है ना, मेरे हस्बैंड अच्छे से जानते हैं मैं ये करने वाली हूँ। अगर आप 70 साल तक के स्वस्थ हैं तो आप अपने लिए थोड़ी सी पूंजी रखिए और बाकी अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स लोगों में आशीर्वाद के साथ बांट दीजिए। मरने के पहले दे देना अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद तो वैसे ही ले लिया जाएगा ना, और हमारे हिस्से में गुड कर्मास कुछ भी नहीं आएंगे। मुझे ये वाली बात बहुत पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा लिखा है कि वैसे ही आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे सब ले लेंगे प्रॉपर्टी। क्या फायदा आपके अगर गुड कर्मास नहीं आ रहे, आपने इतनी मेहनत से अर्न किया है, तो पहले आपको गिविंग का, जाने के पहले गिविंग का फायदा, मतलब वो अच्छे गुड कर्मास का फायदा उठाना चाहिए। तो जितना आप पहले दे देंगे उतनी ही ब्लेसिंग्स और जॉय आप फील करेंगे, और वो आपके हायर वर्ल्ड्स में जाने के लिए ईंधन का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। आपको मालूम है ना कि जब आत्मा मरती है, जब आत्मा नहीं मरती, जब शरीर में से आत्मा निकलती है, तो उस आत्मा को आगे की यात्रा करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, नहीं तो अर्थ बाउंड सोल बन के बैठ जाओगे। बहुत ही अच्छा बुद्धा ने कहा था कि एक मरते हुए व्यक्ति को कि तुमने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, मतलब कई गाड़ियां भर के उसके अकूत संपत्ति थी, तो उसने कहा तुमने पाथे तैयार किया। पाथे मतलब वो जो आगे की यात्रा है उसके लिए सामान तैयार किया, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त। हम ले जाते ना स्टेशन या फ्लाइट में जाते तो कुछ खाने पीने का, मिक्सचर ड्राई फ्रूट्स रख लेते अपने खाने का, तो वहां की यात्रा के लिए पाथे आपने तैयार किया है। चलो डिग्रेशन नहीं, तो वो कहते हैं कि आप मरने के पहले ब्लेसिंग्स और जॉय को लोगों को बांटो, अपनी प्रॉपर्टी को बांटो, ताकि आपके गुड कर्मास भी हो और आप जॉय के साथ जब मरेंगे तो वही आपके फ्यूल आपकी आत्मा को आगे की तरफ बहुत इजीली लेके जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हेलेना ब्लेवेस्की और निकोलस रॉयरिच होंगे उनके कोई एनलाइटेड मास्टर्स, है ना, मैं इसी में ही पढ़ी हूँ। उन्होंने जब उनके जाने का वक्त आने लग गया तो वो अपने घर वापस चले गए। उनके म्यूजियम में उनके जो क्या बोलते हो आर्टिकल्स और कार्विंग्स, चालिसेस, जो भी पात्र वो जो सुंदर सुंदर नहीं रहते हैं, वेसल्स वगैरह, ज्वेलरी, कारपेट्स, वो सारी संपत्ति अपनी दान कर दी, सिर्फ अपने लिए छोटी सी पूंजी रखकर, और थैंक यू बोला सबको। और आप भी ऐसा ही करिए कि थोड़ी मात्रा अपनी प्रॉपर्टी की रखिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स लोग को जरूर बांट के जाइए और बोलिए थैंक यू कि आप सभी ने मेरी मदद की, आप कितने अच्छे हैं। एलिस बेली के बारे में बताते हैं कि उन्होंने तो अपनी ज्वेलरी वगैरह, ईयर रिंग, सब कुछ तो बांट दी, बोले उन्होंने अपनी यूज की हुई पेंसिल्स तक के देके गई हैं। मतलब वो इतना गुड कर्मास, एक गिविंग का जो जॉय होता है वो सब लेके गए हैं। तो आप बिल्कुल ये सब बांट दो, मैं बांटूंगी, तुम भी बांटना, है ना, लिस्ट बनाऊंगी, अभी नहीं, अभी टाइम में जाने में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सारे ऋण आप मरने के पहले चुका दें। ये रीइंकार्नेशन में आपको जो कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसको पालन भी करिए। जितने भी आपके अगर कोई ऋण है, कभी किसी ने लिए होंगे, तो उसको चुका दें, नहीं तो आपको एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड्स में बहुत एंजाइटी और वरीज का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे हमारी वो जो मेंटल बॉडी है वो दुखी होती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मान लो आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है मरने के समय कि आप चुका पाए, तो आप कम से कम उसके पास जाएं और कहें कि मैं आपका उधार नहीं चुका पा रहा हूं, आप ये ले लें या इसको ले लें या जो भी तुम चाहते हो ले लें, और उससे माफी मांगे, आई एम सॉरी, नेक्स्ट लाइफ में मैं आपको चुका दूंगा। ये आप जरूर बोलें, नेक्स्ट लाइफ में आपको चुकाना ही है, पर आप खुद उसको एक ग्रेटिट्यूड और एक फॉरगिवनेस लेकर आप जाइए। उन्होंने कहा है मोहम्मद ने जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो अपने शिष्य को बुला के कहा था कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैंने अपने पड़ोसी से एक छोटा सा चिकन उधारी लिया था, मैं मरने के पहले वो छोटा सा एक चिकन का उधार भी नहीं रखना चाहता, पहले जाओ उसे दे के आओ तभी मैं अपनी सांस को छोड़ूं। और बाकायदा ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो हम ये उधार लेते हैं
वो मटेरियल सब चीजें नहीं होती है, हमारी मॉरल, स्पिरिचुअल और मेंटल भी हो सकती हैं। जो भी चीजें आपने उधार ली हैं आपको चुकाना ही है। और यदि आपने मेंटली किसी को हार्म किया, जैसे मैंने कहा ना कि अपन ने उधारी, तो अपन हो सकता है भाई उसने चिकन लिया था, हमने कुछ रुपए लिए होंगे, या किसी से ज्वेलरी ली होगी, किसी ने उधारी, जो भी होगा। पर मान लो आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो आप आखिरी समय में जरूर उससे कहें, उसके पास जाए। अगर नहीं जा सकते तो आप उसको फोन करके कहें कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने जो भी किया उसके कारण मैं दुखी हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। और आप ये माफी जब मांगे तो दिखावे से नहीं, बहुत ही सिंसेरिटी से आप उससे माफी मांगे। और जिन्होंने भी आपकी मदद की हो, आपकी हेल्प की हो, उनको जरूर मरने के पहले ग्रैटिट्यूड दे के जाएं, आप बकायदा। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि ग्रैटिट्यूड जितना आपका इंक्रीज होता है सोल में, उतना आपके पास एनर्जी बहुत जाती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट वाइब्रेशन है एनर्जी का। तो आप जितने लोगों को ग्रैटिट्यूड बोल के जाएंगे, आपके सोल में उतनी एनर्जी रहेगी और वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए काम आएगी। और ग्रैटिट्यूड मस्ट बी एक्सप्रेस विथ माइंड एंड हार्ट। फिर पूरा डांस करके, गाना गा के, जिस तरीके से आपको करना है करिए। अगर किसी ने आपको जगाया है, अवेकन किया है, किसी ने आपको भावनात्मक किसी भंवर में डूबने से बचाया है, किसी ने आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे किया है, किसी ने आपको अच्छाई के बारे में बताया है, उसको ग्रैटिट्यूड दिए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और सभी को आप ग्रैटिट्यूड देना। टॉरकॉम कहते हैं जब आप बूढ़े होने लग जाएं तो एक लिस्ट बना लें कि किन किन को मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, और उन्हें ब्लेसिंग्स और लव भेजें, बाकायदा लिख कर कि आपने मेरी मदद की, आपको बहुत बहुत आभार। और अगर हो सके तो उसके साथ पैसे भी भेजें। मैंने कहा ना प्रॉपर्टी बांटना है, बांटना, वैसे ही ले लिया जाएगा तो बांट के जाओ बाबा। तो वो कहती मनी भी दे देना, और उसमें लिखना कि तुमने मेरी मदद की, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और ये मैं उपहार भेज रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें। पर कहते हैं टॉरकॉम की मानवता ऐसा काम नहीं करती। आई ईट यू, यू ईट मी। हम मरने के पहले तक के बस एक दूसरे को मारने के तैयार रहते हैं। पर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करते जाइए, एनर्जेटिक और प्रोग्रेसिव बनते जाइए, ये सब। फिर उन्होंने कहा है कि जो लोग इमॉर्टैलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, वो सूक्ष्म संसार में, सटल प्लेन्स में जाके ब्लाइंड कॉप्स के रूप में, मतलब अंधी लाशों के समान वहां घूमते रहते हैं। वहां पर 2000 से 3000 साल तक के रहते हैं और वापस भेज दिए जाते हैं। यहां पर जिक्र करके कहा है अनाथ आश्रम को भी दे सकते हैं, जिनको भी दीजिए। पर देखिए जिन्होंने आपकी मदद की है किसी न किसी रूप में, कितने हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, उनको क्यों नहीं देना? हर चीज आप सिर्फ समाज सेवा के लिए ही क्यों कर रहे हैं? आप अपने आपके भी तो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी बांटिए। और आपको लगता है कि नहीं, लायक ही नहीं है, सिर्फ अनाथ आश्रम में दो, तो अनाथ आश्रम में देके जाना, पर देख के जाना, लेके वैसे ही छीन लिया जाएगा। अच्छा चलिए, तो उन्होंने कहा है कि जो इमॉर्टेलिटी, मतलब हम जो आफ्टर लाइफ में नहीं विश्वास करते, आत्मा को नहीं मानते, ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, वो बोलते कहाँ है आत्मा, कहाँ है चक्रास, ये सब फालतू बातें। बोले ऐसे साइंटिस्ट लोगों को अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर सटल वर्ल्ड्स में वो टोटली ब्लाइंड और पैरालाइज्ड रहते हैं, है ना, और कई सेंचुरीज तक के वहां पे फंसे रहते हैं। और फिर जब वापस लौटते हैं ऐसे साइंटिस्ट लोग, तो उनकी डिफेक्टेड बॉडीज और ब्रेन्स होती है। क्योंकि देखिए पृथ्वी पे तो वो डार्कनेस में रहे, सत्य के बारे में उनको मालूम नहीं रहा। सत्य मतलब मैं आत्मा हूं और अमर हूं और ये सब, है ना। वो पूरे समय साइंस पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग चीरा लगा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको लगता है कोई आत्मा नहीं है। तो ये डार्कनेस में रह रहे हैं, डार्कनेस से वो लाइट में जाते हैं, फिर लाइट से डार्कनेस में फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो स्विच होता है ना उनका रोल, तो उसके कारण उनको शॉक लग जाता है। तो टॉरकॉम कहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो आपको लगे बहुत स्मार्ट है, पर उतने ही वो स्टूपिड रहते हैं। क्योंकि स्मार्ट है क्योंकि वो कभी साइंटिस्ट रहे थे, उनका थोड़ा सा मेंटल वर्ल्ड ठीक है, पर वो ट्रुथ से इन लाइन नहीं है, तो वहां पे वो अपनी स्टुपिडिटी दिखाते हैं। तो वो ऐसे भी रहते हैं, और वो 2-3 जन्म तक के उनके ऊपर असर रहता है, फिर ठीक भी हो जाता है।
फिर टॉरकॉम कहते हैं जब आपकी मृत्यु निकट आए तो आप जितने भी अपने गिल्ट है या आपके पाप की फीलिंग है उन सबको आप निकाल के फेंक दें, अपने आप को प्योर सोल समझें। और यदि कोई जब जाना है तो गिल्टलेस और सिनलेस जाए, मतलब कोई भी पाप नहीं किया मैंने, अगर कुछ गलती हो गई है तो हाँ वो मेरी गलती है, कोई पाप नहीं है, ये आप भावना को रखें अपने मन में, अपने उसमें। और आप अपने ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ईश्वर मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की, आपकी क्षमा और आपका अनुग्रह मतलब आपकी फॉरगिवनेस और ग्रेस मैं चाहता हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें, ऐसे ईश्वर को बोल के जाइए। और पर कोई भी गिल्टी लेके मत जाइए, न ग्रजेस लेके जाइए। उन्होंने कहा कि चाइनीज और तिब्बतियन ट्रेडिशन में ये बिलीव किया जाता है कि आपका आखिरी थॉट आपके जीवन के अगले जीवन का निर्माण करता है, वही आपकी फ्यूचर डेस्टिनेशन है। तो जब आपकी मौत करीब आए, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, आप पहले तो अपने को, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अपने आप को बॉडी से डिटैच कर दीजिए कि मैं बॉडी नहीं हूं, ये मैं बॉडी से काम करा रहा हूं, इमोशन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बिल्कुल अपने को डिटैच करते जाएं। और आखिरी समय जब आए तो आप बिल्कुल अपने मास्टर को याद करिए, या जिस ईश्वर को, कृष्ण है, क्राइस्ट है, या हायरार्की की लाइट है, उनको याद करें। क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। आपने जैसे किसी भी ईश्वर या मास्टर के बारे में सोचा, वो थॉट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकलेगा बाहर, वो उनकी रेस को ढूंढेगा। जीसस हर जगह है, कृष्णा हर जगह है। हम अगर पत्री सर को बुलाएं या टॉरकॉम को बुलाएं या किसी को भी बुलाएं, उन सब की लाइट है, तो उनकी लाइट हमको ढूंढते ढूंढते आ जाएगी, हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमको मार्गदर्शन करेगी। और हमारे और इसके साथ आप अपने सोलर एंजल्स को भी बुला सकते हैं। मैंने एक बुक का जब स्वाध्याय किया था, मैग्निफिसेंट आफ्टर लाइफ, नहीं लुमिनस आफ्टर लाइफ का मैंने जब किया था, तब मैंने बताया था कि मौत के समय हमेशा आपको अपने बिलीवेड लोगों का, जो आपके प्रियजन है, जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, वो या मास्टर या ईश्वर को याद करना है, ताकि उनकी रे हमको या उनकी आत्मा हमको लेने आए। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि आप आखिरी समय बहुत अवेयर रहिए, यहाँ तक कि आपकी बॉडी, कहते हैं एक्सीडेंट में क्रश हो गई, आपको दर्द हो रहा है, तब भी आप उस ईश्वर या उसके बारे में सोचिए, ताकि वो आपको लीड करे। कई लोग आखिरी टाइम में मौत के डर के कारण स्ट्रगल करते हैं, अपने शरीर को ही नहीं छोड़ते, बॉडी को वैकेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो, उनको लगता है यही जीवन है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, वो छोड़ते ही नहीं है। तो उनके लिए बहुत मृत्यु पेनफुल हो जाती है, बहुत दिन लगा देते हैं उनको जाने में। और कुछ लोग अपने कर्मों के बहुत सारे बिल चुकाने रहते हैं, इसीलिए वो बेड रिडन रहते हैं। दो तरीके से मौत जल्दी नहीं आती लोगों को, या तो वो कर चुका रहे कर्मा का, या वो डर रहे हैं अपनी बॉडी को वैकेट करने के लिए। हमेशा अपने दिमाग में रखिए, देयर इज नो डेथ, है ना। हम अमर आत्मा हैं, हम स्पार्क हैं उस ईश्वर के, हम उस ईश्वर के प्रकाश की चिंगारी हैं। उन्होंने कहा कि हमको मरने के पहले बिल्कुल बिना डर के ही जाना चाहिए, फियरलेस डाई होना चाहिए, डेथ होनी चाहिए हमारी, क्योंकि डर हमारे पैनक्रियास में इकट्ठा होता है। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि अगर 500 कई जन्मों तक के आपने किसी से हेट्रेड किए, किसी एक ही आदमी से नहीं, हर जन्म में आप सब लोगों से नफरत करते जा रहे हैं, नफरत करते जा रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेशन के रूप में आपके न्यू बर्थ में ट्यूमर का रूप लेता है। तो जो ट्यूमर होता है वो कोई एक जन्म का नहीं आया है, वो कई जन्मों की नफरतों का परिणाम है। ऐसे ही जब आप डर के मरते हैं, डर डर के, एक बार डरे आपने, आपके जीवन में बहुत बड़ा डर है, फिर 2000 साल के बाद फिर एक डर आया, मतलब कई जन्म अपन लेते रहते हैं। ये जो डर है हमारे, जैसे जैसे वो जमा होते जाएगा, तो एक जन्म ऐसा आएगा कि आपका पैनक्रियास काम ही नहीं करेगा, मतलब समझ गए आप, वो डायबिटीज 1 वाला, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपका पैनक्रियास नो लॉन्गर वर्क्स। तो हमारी हेल्थ हमारे मोरालिटी पर, हमारी नैतिकता पर, हमारे सदाचार, हमारी पुण्यशीलता पर निर्भर करती है। बायोलॉजी बोलो, जो हमारा शरीर है, बायोलॉजी या मोरालिटी, वो दोनों एक ही है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप ऑरा में रिफ्लेक्ट करते हैं और ऑरा में डालते हैं, ऑरा आपकी बॉडी में डालता है।
और उसी से ही आपका नेक्स्ट जन्म होता है। तो और हम कहते हैं कि जब भी हमको मृत्यु मिलती है तो हम डरते जरूर हैं कि मृत्यु आ रही है, हम चले जाएंगे, हम अपने परिवार लोगों को नहीं देख पाएंगे, कैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को भोगूंगा। परंतु कहते हैं कि हर मृत्यु आपके लिए जॉय और फेस्टिविटी का जोड़ होती है। बहुत खुश होती है आत्मा इस शरीर के कैद से छूट के। उन्होंने कहा है कि जितनी भी 70 साल तक के आपने जीवन में सुख और एक्सटेसी को आपने महसूस किया है, उससे कहीं ज्यादा आपको मृत्यु के समय उस परम आनंद को भोगने का अवसर मिलता है। शरीर हमारा एक कैद खाना है जिसमें हमें आना पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना कि पुनरुपि जननम, क्यों बार बार वही गर्भ में आता हूं, फिर पैदा होता हूं, फिर वो जी कर जाता हूं। तो ये शरीर हमारा कैद है और यही अज्ञानता हमारी मिजरेबल, हमको दुखी बना देती है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं, मैं जल्दी बताऊंगी, बहुत टाइम हो जा रहा है, मुझे 2 सेशन में लेना चाहिए था, बहुत सारे पेजेस हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी मरते हुए व्यक्ति को आप इजी करें उसका मरना, और आप सीखेंगे भी कि आपको कैसे मरना है ना। उन्होंने कहा है कि हायर वर्ल्ड्स में जाने के लिए जब एक व्यक्ति अपनी बॉडी को वैकेट करते रहता है तो वो मायने नहीं रखता कि वो उस समय कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। हमको लगता है कि आदमी कोमा में है, हम दूसरे रूम में बैठ के उसकी बुराइयां खेलते रहते हैं कि हाँ उसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। वो कहता है बहुत संभल जाइए, मैटर ही नहीं करता कि वो कोमा में है या नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है। वो चाहे कहीं पे भी बीमार पड़ा हो, मतलब हॉस्पिटल में भी हो, वो आउट ऑफ बॉडी भी हो सकता है। आपका उसका ब्रेन आपको नहीं सुन पा रहा है, बिल्कुल नहीं, और उसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही है, पर उसकी सोल आपको सुन सकती है। उसके सेंसेस इतने सेंसिटिव हो जाते हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल के 3 कमरे के बाद भी अगर आप उसके बारे में बुराई कर रहे हैं तो वो सुनेगा। तो आप बहुत अवेयर रहो कि आप मरने वाले व्यक्ति से, जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको लगता है ना कि अब जाने वाला है, तो क्या आप बातें कर रहे हो, वो सब कुछ सुन रहा है। तो पहले आपको अवेयर रहना है। फिर उन्होंने कहा है कि आप उसको सिखाइए, फियरलेस होना सिखाइए, टीच फियरलेसनेस। उसको सिखाइए कि ईश्वर प्रेम है, उसने जो भी बुरा किया है, अरे उससे कहीं ज्यादा अच्छा भी तो काम किया है, ईश्वर उसको गले लगाएगा। उसको आप उसका डर दूर करिए। उसकी जितनी भी असफलता है, उसके फेलवर्स हैं, उसने जो गलत काम किया है पास्ट में भी, चाहे बिजनेस में गलत किया हो, मतलब फेल हो गया हो, या रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रहा हो, तब भी आप उसको अच्छा फील कराइए कि देखो तो आपको कितने लोग प्यार करते हैं और कितने आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे करके वो आप कितने सुंदर हैं, ऐसे करके उसको फील कराइए ताकि उसको अपनी फेलवर्स वगैरह याद नहीं आए। अगर वो आपके खिलाफ भी है, मरने वाला व्यक्ति अगर आपके खिलाफ भी है, तो मरते समय आप उससे कहें कि आपने उसे माफ कर दिया है और आप उससे माफी मांग ले। उसको लाइटर फील कराए ताकि वो अपने जो आपके साथ उसने बुरा किया, वो आपको जब देखेगा तो हो सकता है उसकी एक मेमोरी में आएगा ना कि इस आदमी के साथ मैंने बहुत बुरा किया, अब मेरा अंत समय आ रहा है। हो सकता है वो माफी नहीं मांगे, पर आप बोलिए कि ठीक है, जो भी वो अपन लोग के बीच में कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल फ्री होके जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। तो इसमें वो लाइटर हो जाएगा। और नहीं तो उन्होंने कहा है, टॉरकॉम ने कहा है कि मोस्टली आत्माएं अपने साथ अपनी असफलता की इमेज कैरी करके जाते हैं कि मैंने इसके साथ बुरा छिपला, मैंने पैसे डूब गए, समझ गए ना, असफलता सब समझ गए। फिर कहा है कि जब इंसान चला जाता है तो उसके ऑनर में डिनर पार्टी का आयोजन करें। हाँ, मेरे में भी करेंगे, पनीर बटर मसाला मैंने बोल दिया है, आप लोग को खिलाएंगे। फैमिलीज और फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करें, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, मेरे लिए भी अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। उसकी गुड क्वालिटीज का डिस्कशन करिए, उसके ने कौन कौन से अच्छे काम किया करिए। बहुत सुंदर इस चैप्टर में लिखा है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि किस तरीके से आत्माएं बकायदा सुनती हैं, देखती हैं। और कभी कभी तो उन्होंने कहा कि कई कई आत्माओं को तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने बॉडी वैकेट कर दिया है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए कोई आदमी है मर गया, वो अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसके बच्चे कुछ सोच रहे हैं तो वो मेंटली कुछ जवाब देंगे मान लीजिए,
तो वो मेंटली को ना वो सोचेगा कि वर्बली बोल रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मैं मर गया। फिर देखेगा कि अरे मेरी चेयर में, मेरी टेबल में मेरी प्लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग आजकल, क्यों मेरा खाना नहीं लगा रहे हैं। बकायदा वो बैठेगा, प्लेट लेके खाएगा, उसको स्वाद नहीं आएगा, पर वो बैठेगा और खाएगा, और वो सोचेगा कि मेरे लिए जगह क्यों नहीं रख रहे हैं, मेरे कपड़े क्यों दान कर रहे हैं, मेरे सामानों को क्यों घर से निकाल के फेंक रहे हैं, मेरे फोटो में माला क्यों चढ़ा रहे हैं। वो समझ नहीं पाता। बहुत सुंदर ये चैप्टर लिखा हुआ है, पढ़िएगा, पर अपन लोग अच्छे से जाएंगे, अपने को मालूम है ना। तो अर्थबाउंड सोल्स ऐसे रहती हैं, और तब अर्थबाउंड सोल्स को इनविजिबल हेल्पर्स आते हैं, हमारे एंजल्स वगैरह आते हैं, उनको प्रकाश दिखा के उनको लेके जाते हैं। अगर मान लो आपका कोई प्रियजन चला गया, उसके ऋण छूट गए, तो आप उसके ऋण को चुका दें, ताकि वो एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड में परेशान नहीं हो। जितना हो सके मरने वाले व्यक्ति को अच्छी अच्छी चीजें याद दिला के उसकी एनर्जी को बढ़ाएं, ताकि उसकी ट्रैवल में उसकी एनर्जी की जरूरत मतलब फ्यूल का काम करे। और हो सके तो अपने पूरी लाइफ में, वही कहा है, एक्ट ऑफ ब्यूटी, गुडनेस, जॉय, इन सब के लिए काम करते रहे। फटाफट जल्दी जल्दी मैं लूंगी, मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, पर जितना हो सकता है मैं 6:10 तक तो बोलती हूँ। सेल्फ रिन्यूंसिएशन, त्याग, अपने अहंकार के त्याग के बारे में टॉरकॉम ने कहा है कि यदि आप आध्यात्मिक हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रगति करें, तो जब तक कि आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि आप ईश्वर से अलग ही रहेंगे। ईश्वर के पास वही जुड़ सकता है जो विनम्र हो और ईगोलेस हो। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि आपको अगर ईश्वर से जुड़ना है तो आपके अहंकार को कम होना चाहिए। तो हमने कहा कि रोज हम नहाते हैं, शावर लेते हैं ना, अपने पूरी धूल मट्टी को हटाते हैं, एक सेंटेड परफ्यूम वाले साबुन लगाते हैं, पर हमको रोज साई की शावर लेना चाहिए रिनंसिएशन के द्वारा। तो क्या करना है हमको, कौन कौन सी चीजों का त्याग करना है? रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग स्पीच, सब। क्योंकि हम बोल लेते हैं, सोच लेते हैं गलत, ये हमारे जो फाइनर एलिमेंट्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर लेते हैं, और वो हमारे ईश्वर, हमारे क्रिएटर, हमारे यूनिवर्स से कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाता है। ये चैप्टर में बहुत बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, और इसमें ये भी प्रेयर के बारे में, क्योंकि देखिए एजलेस विजडम और खासकर टॉरकॉम प्रेयर को बहुत करते थे, उनके इन्वोकेशन भी हैं। वो कहते हैं कि आप रोज प्रेयर भी करिए और अपने ईश्वर से माफी मांगिए, और कहिए कि मैं उन सभी लोगों को माफ करती हूँ जिसने मुझे दुख पहुंचाया, मेरा प्यार उनके लिए ब्लेसिंग बने। और इन्होंने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि उन्होंने कहा है कि एक और इंटरेस्टिंग कॉस्मिक लॉ है जो किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है। इस लॉ के अनुसार मैंने पर बता दिया है, क्योंकि मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में सीख ली थी, मैं बहुत बार ये वाला सेंटेंस बोल चुकी हूँ। कई बार ऐसे लगता है कि हम ये कहाँ से सीखे थे। टॉरकॉम को तो मैं भी पढ़ रही हूँ, पर मैं बहुत पहले से बोलती थी कि इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु आप हैं। आपको याद है, मैं बहुत बार बोली हूँ सेंटेंस। यही वो नियम है कॉस्मिक लॉ, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत बाद में पढ़ा ना। उन्होंने कहा है कि लॉ है कि किसी भी कोर, किसी भी सेंटर से जो भी बाहर निकलता है वो उसके पास वापस आता ही है। यही हम कर्मा में बोलते हैं कि जो जाएगा वो वापस आएगा। वो कहते हैं, कर्मा को एक अलग वे में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं सेंटर हूं, मैंने क्या बोला, मैंने क्या सोचा, वो सब कुछ इस स्पेस में ट्रैवल करेगा, एक विशेष दूरी तक के जाएगा, फिर वो ट्रैवल बैक होगा मेरे पास में। अब वो 100 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, और 3000 साल भी लग सकते हैं, ये नहीं मालूम। बहुत अच्छा कर्मा वाले चैप्टर में व्हाइट वेव्स और डार्क वेव्स के बारे में बताया था, पर मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कहीं आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ना एक अलग है और आपको बोल के समझाना एक अलग होता है। तो आप लोग पढ़िए बुक को। तो उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति जो भी चीज प्रोजेक्ट करता है वो वापस बच्चे की भांति, जैसे हमारे बच्चे ना, जैसे वो घोंसले में आते हैं वापस, वैसे ही वो आएगा ही आपके बच्चे की भांति।
हर इंसान के पास दो एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी है। तभी तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना अपने चारों तरफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम विकिरित करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? जो हम वापस लेते हैं, पुल बैक करते हैं, जो भी हमने रेडिएट किया था उसको पुल बैक करते हैं। हम सभी सबसे पहले फिजिकल एंटिटी हैं, फिर हम इमोशनल एंटिटी हैं, फिर हम मेंटल एंटिटी हैं। जो भी हम छोड़ रहे हैं किस समय वापस आएगा हम नहीं जानते, पर वो वापस आना तय है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति जब तक कि हम पूरे अंदर से खाली नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाएंगे, तब तक कि हम अपने सेल्फ के साथ नहीं जुड़ सकते। इवन वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज भी जो भी रेडिएट करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, वो वापस उनके पास आता है। इसीलिए इजोटेरिक लिटरेचर मनमंत्र और प्रलय बोलता है। इवन मतलब इस लॉ, इस कॉस्मिक लॉ की जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो वापस आप लोगे। ये सिर्फ आप नहीं, एक गैलेक्सी और स्टार के लिए भी ये नियम है कॉस्मिक लॉ। तो आप अवेयर रहिए कि गैलेक्सी भी अपने आप को डुबो लेती है। तो उन्होंने कहा है कि इस साइकिल को ब्रेक करने के कुछ सीक्रेट हैं कि कुछ भी रेडिएट मत करो, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जीज रेडिएट करो, नो रिएक्शन, तभी आपका लिबरेशन होगा। हम क्या कहते हैं? निर्वाणा। जब आदमी पूरी तरीके से निर्विचार हो जाता है। इससे ना रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी है, मैं आप लोग को कभी और सुनाऊंगी, आप लोग मुझे याद दिलाना है ना। जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से निर्विचार हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, तब वो ईश्वर को अनुभव कर पाता है। ईश्वर क्या है? वैक्यूम है, एक शून्य है, क्योंकि उसमें कोई इंप्योरिटीज ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को ना हम टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो जब तक कि हम स्वयं वैक्यूम ना हो जाए, खाली ना हो जाए, हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे में सबसे ज्यादा ईश्वर और हमारे बीच में बाधा कौन पहुंचाता है? हमारी ईगो। हम डिवाइन सेल्फ को एक गलत फहमी है कि मैं बॉडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अपने ईगो को दूर करते जाओ और प्रैक्टिस करो, बोलते रहो अपने आप को, आई एम जस्ट नथिंग, आई नो नथिंग, आई कैन डू नथिंग, गॉड इज ऑल। यही कृष्णा ने भी, आप याद करिए, गीता में कहा है कि जब आपके सारे कर्म सिर्फ ईश्वर प्रदान हो जाते हैं, मतलब ईश्वर को सौंप दिए जाते हैं, तब आप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, कर्ता भाव का आपके में कोई भाव ही नहीं रहेगा कर्ता का। तो आप जो भी करोगे वो ईश्वर के में है। मतलब पुण्य आपके गोल्डन जंजीर है, पाप आपके लोहे की जंजीर है। तो इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए गीता में क्या कहा गया कि अकर्म हो जाओ, मतलब पूरे ईश्वर को दे दो कि वही कर रहा है। वो यहीं पे यही बोल रहे हैं कि आप बार बार बोलते रहो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। आप उस जब ईश्वर की तरफ को अपने आप को सौंप देते हो, तब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हो। बुद्धा ने अपने शिष्यों से, 500 शिष्य उसके बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अरिहत बनना है? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा कि अपने ईगो को छोड़ दो, अपने अहंकार को छोड़ दो, और 500 शिष्य एक साथ अरहत को पार किए थे। जीसस ने भी अपने लाइफ में 5000 अरहत बनाए थे। रिनाउंसिएशन ऑफ ईगो, है ना, कि हम कुछ भी नहीं है। और टॉरकॉम कहते हैं कि, अच्छा स्पिरिचुअल एनर्जीज का बाद में बताती हूँ। उन्होंने कहा है, टॉरकॉम ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ईगो को हटाएं, अपने आप को प्यूरिफाइड करें, तो आप सोचेंगे कि मैं टीवी भी देख रहा हूँ, संसार को अच्छे से भी कर रहा हूँ, और गॉसिप भी कर लेता हूँ, और थोड़ा सा एक आध घंटा क्रिटिसाइज करना, यार टाइम पास ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा हेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा जज कर लिया तो क्या बुरा जाता है। इससे आप नहीं ले पाएंगे। 99% तक के आपकी थिंकिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज की होनी चाहिए, सिर्फ आध्यात्मिकता वाली एनर्जीज ही आप रेडिएट करें, तभी आप फ्री हो पाएंगे। एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया था, अभी मैं कैसे ये वाला मैं पूरा छोड़ दे रही हूँ, किसी दिन आराम से आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आराम से बताऊंगी। मैं सीधा आप लोगों को लेके जा रही हूँ, 5-10 मिनट है, मैं फटाफट बताती हूँ। बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि मैं रीइंकार्नेशन बिना बिल्डिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्लीट करे नहीं छोड़ना चाह रही हूँ।
बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छे अच्छे विचार करते जाओ, हो गया। चलिए ठीक है, बिल्डिंग द ह्यूमन बीइंग, हम कैसे अगला जन्म लेते हैं। तो एजलेस विजडम बोलता है कि हमारी आत्मा के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, परमानेंट एटम्स में हमारी रिकॉर्डिंग होती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस होती है एक वॉइस के द्वारा। हम लोग हिंदू लोग कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड भी एक ओम की ध्वनि से बना है ना। यहाँ पर मैं अभी जब अदर वर्ल्ड्स पढ़ूंगी तो और अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी, पर ये चैप्टर पढ़ के मैं एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे जो भी परमानेंट एटम्स है उससे एक वॉइस बनती है, एक आवाज उत्पन्न होती है। ह्यूमन सोल की जो वॉइस है वो सबसे पहले वो अपने सोलर एंजल को देता है। फिर वो सोलर एंजल देवास, जो ट्रांसमिटिंग देवास है, उनको भेजता है। फिर ट्रांसमिटिंग देवास उसको सुनता है, और जो लिस्निंग देवास है जो सुन रहे हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग देवास, मतलब जो हमारी नई बॉडी का निर्माण करते हैं, वो हमारे ह्यूमन वॉइस, जो ह्यूमन सोल की जो वॉइस है उसके अनुसार हमारी बॉडी को बनाते हैं। प्रदीप सर ने बहुत अच्छा कहा था कि जब गर्भ में शिशु बनता है तो आप क्या सोचते हैं कि खुद ही वो 2 सेल का एक सिर्फ स्पर्म और ओवा बन के क्या एक 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा? कितने देवा, कितने एंजल्स काम करते हैं एक छोटे से जाइगोट से एक शिशु के निर्माण को। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल में अपने को जाना भी नहीं है। बस इतना समझ लेना कि हम जो भी कर रहे हैं वो स्वरों के रूप में, नोट्स के रूप में हमारे परमानेंट एटम में रिकॉर्ड रहती हैं, ध्वनि के रूप में रिकॉर्ड रहती हैं। फिर सोल एंड इट्स व्हीकल वाले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हमारी जो ह्यूमन सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एथरिक, एस्ट्रल और मेंटल परमानेंट एटम्स के रूप में जन्म लेते रहती है। हमारे जितने भी गुण हैं, हमारे अवगुण हैं, वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्डेड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि वो नोअर और थिंकर वहां बैठा है, अपन सिर्फ डूअर आए हैं, तो मैं जो भी कर रही हूँ आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आत्मा भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने 3 बॉडीज को भेजा है नीचे कि बेटा तुम जाके काम करके आओ। मतलब 7 बॉडीज को भेजा है, पर 3 बॉडीज मेन जो लोअर बॉडीज है उसको सीखना है। अब हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसके लिए वो सोल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सोल क्या करती है, पूरे समय गाइड करते रहती है, अंदर से आवाज देती रहती है, बाबा ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, पूरे समय हमको बता रही है। पर हम तो है तो पिक्चर, टीवी और गॉसिप में इतने उलझे हुए, कहाँ आत्मा की आवाज सुनने का टाइम है। तो यहाँ पे टॉरकॉम कहते हैं कि ह्यूमन सोल भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसके थॉट्स, इमोशन, एक्शन अपने व्हीकल्स के यूज कर रही है ना, अनुभव लेके ग्रहण करने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चाहे कॉन्शियसली हम करें चाहे इग्नोरेंटली, मतलब अनजाने में करें, पर वो करती है। और जब तक कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म न हो जाए, ये तीनों लोअर बॉडीज एक चैनल न बन जाए लाइट, लव और विल पावर के, तब तक के सोल का भी काम रहता है हमारे को गाइड करते रहे और हमारे को आगे बढ़ाते रहे। तो अब व्हीकल्स टॉरकॉम इसलिए यूज करता है, जैसे हम बोलते हैं शरीर, वो हमेशा यूज करता है व्हीकल, है ना। तो 3 व्हीकल्स हमारे कौन से हैं? फिजिकल बॉडी, मेंटल, इमोशनल। तो ये तीनों बॉडीज कैसे बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। हमारी सभी बॉडीज की अपने अपने स्वर हैं, उसके नोट्स हैं। जितने हम प्यूरिफाइड होते जाते हैं उतना हम इवॉल्व होते जाते हैं। जितने हम प्यूरिफाइड होते जाएंगे हमारे नोट्स जो है शुद्ध और क्लियर होते जाएंगे। सारेगमा होता है ना, वैसे ही हमारे नोट्स हैं। हर रामपा भी कहते हैं कि हर शरीर का अपना एक नोट होता है। मेरा अपना एक नोट है, गोदावरी जी का अपना नोट है, प्रिया जी का, वैशाली जी का, सबका अपना अपना एक स्वर है। तो वो कहते हैं टॉरकॉम की आपकी हर बॉडी का एक एक नोट है, स्वर है। जितना आप प्यूरिफाइड होते जाएंगे उतना वो क्लियर वॉइस होते जाएगी, उतनी वो प्योर हार्मनी में रहेगी। और हमारी जो ह्यूमन सोल है उसका ध्येय है, उसका लक्ष्य है हमारे फिजिकल, एथरिक, एस्ट्रल और मेंटल, इन चारों बॉडीज को प्यूरिफाइड करना, बैलेंस करना, ताकि जो हमारे इसके स्वर हैं वो प्योर लाइट, प्योर लव और पावर से समायोजित रहें।
जितने हमारे विचार, एक्शन सभी जो है वो सब हमारे नोट्स बनाते हैं। जो मैंने किसी के लिए सोचा एक स्वर बना, वो सब रिकॉर्ड होने लग गया, है ना। अगर मान लो ये मेरे नेगेटिव विचार रहे तो जो हमारा ये जो अगला जन्म है ना वो बहुत ही पेनफुल और बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। 3 बॉडीज में हमारे रिकॉर्डिंग जमा हो रही है ना। अब जो 4 बॉडीज थी जो मैंने बताया था, डिवाइन, मोनेडिक, आत्मिक और इंट्यूशनल। पहले इंट्यूशनल, फिर मोनेडिक, फिर आत्मिक, फिर डिवाइन, आखिरी डिवाइन है। ये सब जो बॉडीज हैं उसमें संग्रहित होता है गुण के रूप में। जितने हमारे हैं ना गुण, वो सब ये हायर बॉडीज में जाके वर्च्यूज के रूप में जमा होते जाते हैं। और जो ये हायर बॉडीज है वो नोट्स लेती हैं, स्वर को सुनती हैं कि इस इंसान का, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा 4 जिक्र किया है कि 4 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। ये हायर नोट्स किस पर काम करते हैं? हमारे विल, हमारी इच्छा, पर्पस, लक्ष्य, मोटिव। मोटिव पर्पस का ही ट्रांसलेशन है, और इंटेंशन। हम कोई भी काम करते हैं तो पीछे उसके इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारी इच्छा क्या है, ये सब चीजें मैटर करती है। उसमें कितना लाइट है, कितना लव है, कितना हमने नियमों को तोड़ा है, वो सब हमारे इस नोट्स को बनाती हैं। तो उन्होंने कहा है जो हमारी सोल है, ह्यूमन सोल है, उसमें 7 स्वर हैं, और 7 स्वर के जो उपस्वर होते हैं ना, ऑक्टेव्स बोलते हैं जिसको, वो सब परफेक्ट हैं, पर हमारे इन 7 बॉडीज में तो नहीं है। अब हमारा ह्यूमन सोल जब शरीर का निर्माण करता है, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जब हमारे शरीर का निर्माण करता है, तीनों बॉडी का निर्माण हो रहा है अभी, है ना, अभी अपन प्रोसीजर में है उस 3 बॉडी के निर्माण में। तो जो साउंड आ रहा है परमानेंट एटम्स के द्वारा, कौन से? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल परमानेंट एटम्स के द्वारा जो साउंड आ रहा है वो सब हमारे रिकॉर्डेड है, इमोशन वगैरह सबसे, है ना। वो हमारे अगर पिछले जन्मों के कर्म, विचार, इमोशन हार्मफुल रहे, विनाशकारी रहे, तो वो परमानेंट एटम्स और चक्रास में ना डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। समझ गए? जो हमारी बॉडी थी ना, हम मर गए तो हमारे तो एटम्स रहेंगे, है ना, उसमें वो डार्क स्पॉट्स के रूप में है। अब न्यू बॉडी बन रही है, अब न्यू बॉडी बनी तो जब साउंड, जब हमारे ट्रांसमिटिंग और वो जो देवास लोग हैं वो ट्रांसमिट और लिसन करके बिल्डिंग करते हैं हमारी बॉडी का, तो ये साउंड इन एटम से और चक्रा से फिल्टर होता है। ठीक है, समझ रहा? अब जहां जहां पर ब्लॉकेजेस हैं, है ना, जहां जहां पे ये डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पे नोट्स छूट जाएंगे, वहां के स्वर छूट जाएंगे। तो वो शरीर जो बनेगा वो आंशिक नोट से बनेगा, पार्शियल नोट से बनेगा, कंप्लीट नोट्स नहीं है। कहीं पे मान लीजिए, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रही हूँ, मुझे, मैं डीप नहीं करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अलग तरीके से बताया। मैं एक बोल रही हूँ जैसे सारे गा, किसी में प नहीं है, किसी में ध आएगा, नी नहीं है, मतलब समझ रहे, जहां जहां पे वो छन के आ रहा है आवाज, वो आपके डार्क स्पॉट्स के कारण वो नोट्स गायब हो जाएंगे। और जहां जहां पे नोट्स का अभाव रहेगा, जहां पे स्वर नहीं रहेंगे, शरीर के उस भाग में आपको बीमारी होगी, आपको ट्रबल होगा, या फिर जैसे आपका मेंटल और इमोशनल एटम्स में कुछ गड़बड़ है तो आपकी कॉन्शियसनेस वाले पोर्शन में डार्क स्पॉट्स रहेंगे, तो आपकी जो अगली वाली मेंटल और इमोशनल बॉडी है वहां पे भी वो नोट्स नहीं रहेंगे, वहां पे भी आपका डैमेज होएगा, मतलब डिस्टॉर्टेड रहेगा, आपके पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं है। तो या तो उस ऑर्गन से रिलेटेड आपको बीमारी होएगी शरीर में, या आपके कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि आपको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली भी आपको नोट्स दिया जाता है, जिसको हम साउंड हीलिंग कहते हैं ना। यहाँ पे उन्होंने साउंड हीलिंग वर्ड यूज नहीं किया, बहुत जगह अलग तरीके से वो यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृत्रिम रूप से भी आपको नोट्स दिया जाता है ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए या आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो सके, क्योंकि जो जो नोट्स हमारे फिल्टर के दौरान गायब थे वो साउंड हीलिंग, या साउंड हीलिंग नहीं बोलते, वो साउंड के द्वारा आपको मिल जाए।
परंतु वो कहते हैं टॉरकॉम की साउंड बहुत डेलिकेट है, वो क्रिएटिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। इसीलिए ऐसे साउंड के द्वारा हील करने के लिए बहुत ही सावधानी से उसको साउंड दिया जाना चाहिए।